Assalamu alaikum students. I am your teacher Sayyid Tahir Ali Jafri. As you know, in these days we are dealing with metric math books which is being taught in the Federal Education Board. तो in the previous video मैंने आपको जो है वो 1.1 कंप्लीट करा दी थी. कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कहा था कि अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा. तो अगर वो फीडबैक नहीं आया तो इट मीन्स कि आप लोगों ने वो कर लिए हैं. तो अब हम आज आगे जा रहे हैं. यूनिट जो हमारा 1 ही है मैट्रिक क्लास की मैथ बुक का, और उसकी एक्सरसाइज 1.2. इसमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि इसका क्वेश्चन में जो लिखा है वो ये है कि जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो जाहिर है कि जब हम किसी अब इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब ये भी आप जहन में रख लें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम ड्राइव करने जा रहे हैं, हमें मालूम हो कि क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके लिए आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं. या तो ये आएगा कि सॉल्व the general equation ax square plus bx plus c is equal to 0. या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, अक्सर आया भी है. या फिर ये आ सकता है, सिर्फ वो ये लिखेगा ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला. अगर तो वो ये कहता है ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फिर ये जो जनरल इक्वेशन है ये हमें खुद लिखनी होगी. इसका मतलब है ये हमें याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ जनरल इक्वेशन या व्हाट इज़ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर वो ये बात ना कहे कि इसको सॉल्व करें, और अगर वो ये कहता है कि इसको सॉल्व करें, तब तो वो हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको कि मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ, वो हमें मिली हुई होगी. उसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और अगर सिर्फ वो ये कहता है कि ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो हमें अपने तौर पर लिखना होगी और उसको सॉल्व करेंगे. तो अब हम करते हैं जी, इसको ड्राइव करते हैं या उसको हम सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के मैथ जो स्टेप्स हैं वही आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे जो पहले आप करते रहे. सबसे पहले कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, c जनरल फॉर्म में है, तो ज़ाहिर इसको आप c को या कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाएंगे. देन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी है, राइट पे आके माइनस सी. सेकेंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? रिमूव और एलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, and in this case the coefficient of x square is a, and in order to eliminate a we have to divide a on both sides, ताकि इस a से a कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा. तो डिवाइडिंग बाय a लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑन बोथ साइड माइनस सी ओवर a. ये देख लें सबको मैंने कर दिया, राइट साइड पे भी कर दिया और लेफ़्ट साइड पे भी. इस a से ये a कैंसिल हो गया. और अब जो सूरत हाल बनी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला हो गया प्लस b ओवर a x एंड इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a. फोर्थ स्टेप यही था कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b ओवर a. तो इस b ओवर a को मल्टीप्लाई बाय हाफ या 1/2. तो b 1 दा b एंड
ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और इसका हम स्क्वायर ले लिया करते हैं, b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, एंड दिस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर we will add on both side. So therefore adding a b square over 4a square on both side, x square as it is, b over a x as it is, and ये ऐड कर दिया b square over 4a square and is equal to b square over 4a स्क्वायर ऐड कर दिया, और यहाँ पे राइट साइड पे माइनस c ओवर a पहले ही से मौजूद था तो वो हमने लिख लिया। इस साइड को रिमूव कर देता हूँ। अब आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये बात हम पहले जब बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने जब भी कंप्यूटिंग स्क्वायर से, तो आपको पता था कि ऐसा करने के बाद जो लेफ़्ट साइड पे जो भी होती है टर्म वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसको अब आप परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ इसका एक्स आ जाएगा, मिडिल टर्म प्लस की है तो वहाँ से सिर्फ उसका साइन आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट ज़ाहिर है कि वो b ओवर 2a, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a, एंड इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे एंड इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, तो इसको तो आप एज इट इज़ रख लीजिए, x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, इन दोनों को आप देख लें ज़रा, इस पे देखेंगे, इस पे ये जो चीज़ है 4a स्क्वायर और a, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। 4a स्क्वायर से इस 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, जैसा कि पहले भी बताया कि जब सेम चीज़ को सेम से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, b स्क्वायर है, b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर 1 दा b स्क्वायर, कौन सा साइन है, माइनस का है, माइनस लगा दें। 4a स्क्वायर को जब आप डिवाइड करेंगे a से, तो यहाँ ज़रा देख लें इसको, 4a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a से इसका स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 4a। तो यहाँ पर आप c से 4a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ac, ये आपका बन गया जी। इसके बाद बता चुका हूँ कि जब आप यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड पर स्क्वायर रूट चला जाता है। तो देयरफॉर x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब यहाँ से मैं रिमूव करूँगा ताकि स्पेस बन जाए मेरे पास और उसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकें। आपकी तवज्जो यहाँ रहनी चाहिए, इसको जितना समझ के काम करेंगे, जितना समझेंगे, आपको उसका अफाका होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप ये देख लें कि ये जो x है इसको तो यहाँ रहने देता हूँ, ये प्लस b ओवर 2a है, राइट साइड पर जाकर माइनस b ओवर 2a, एंड ऑलरेडी जो है प्लस माइनस, आप ये देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसको तो आप स्क्वायर रूट में ही रहने दें, b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट 2a आ जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लें, यानी माइनस b ओवर 2a है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है तो 2a ही एलसीएम आएगा।
2a से 2a को जैसा कि बताया कि सेम चीज़ से सेम को डिवाइड करें आंसर 1 आता है, तो देयरफॉर 2a को 2a से डिवाइड करेंगे आंसर 1। 1 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आ जाएगा। प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल, 1 को जब आप b² -4ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो इन द लास्ट हमें जो चीज़ मिली वो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac और 2a, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने कामयाबी के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कर लिया है। अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं 1.1 की, क्योंकि उन्होंने उसमें हमें यही कहा है कि जी क्वाड्रेटिक फार्मूले से इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। तो अब ये देखते हैं कि 1.1 में मेरे पास जो सबसे पहला पार्ट है एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इक्वेशन हमें मिली हुई है जी 2 - x² एंड इज इक्वल टू 7x। अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये दिस इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगी कि जब तमाम चीज़ें इसकी एक साइड पे होंगी और दूसरी साइड पे ज़ीरो होगा। तो मैं इसको, चूँकि ये x² को हमने प्लस बनाना है तो इसलिए इसको राइट साइड पर ले जाते हैं ताकि ये प्लस का हो जाएगा। तो ये राइट साइड पे आके क्या हो गया जी x², ये प्लस 7x चूँकि अपनी ही जगह पर है तो उसको ऐसे ही रख लिया, और ये +2 जो है ये राइट साइड पर इज इक्वल टू -2 और इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले मैं दोबारा से एक दफ़ा जनरल इक्वेशन लिख लूँ, ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर लें कि ये जो x² है इसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स क्या है 1 है, और इस x² का जनरल जो इक्वेशन है उसमें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है a है। तो जब कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। सिमिलरली यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है प्लस का, तो b इज इक्वल टू 7 एंड कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर c है और यहाँ पर c की वैल्यू है -2। तो आप ये देख लें कि आपको a और b और c की वैल्यू मिल गई। अब आप दोबारा से जो आपने फार्मूला ड्राइव किया था वो लिखें। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। अब आप क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करते जाएं, मतलब x इज इक्वल टू -b है और b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो लिहाजा b की जगह आप 7 लिख दें तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर -4 फार्मूले का है, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ आप 1 डाल देंगे, और c की वैल्यू क्या है -2 है तो यहाँ पे आप -2 डाल देंगे एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। तो a की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पे आप 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर है, इट मीन 7 7 द 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 एंड 4 2 द 8 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 1 द 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 द 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट
8 प्लस यानी 8 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 57। तो देयरफॉर दिस इज़ 57 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 57 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो यही आपका आंसर है। आपने x की वैल्यू निकाल ली, -7 प्लस माइनस √57/2। उम्मीद है ये पार्ट 1 आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं और उसको अब देखें कि वो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ज़ाहिर है कि अब इसके 2-3 सवाल तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो लिहाजा मैं अभी आपको जो है इसका थर्ड पार्ट करा लेता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे वो मुख्तलिफ लग रहा है, इसलिए वो मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, √3 x² प्लस x एंड माइनस प्लस x एंड इज इक्वल टू 4√3। तो स्टूडेंट्स इसको फिर हम वही करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। आप देख लें कि बाकी चीज़ें तो हैं ही, लेफ़्ट साइड पे ये कांस्टेंट टर्म है, इसको भी लेफ़्ट साइड पर ले आए। तो √3 x² प्लस x एंड ये जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो 4√3 जो है माइनस का 4√3 हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पे आप वो लिख लें, ये बार बार वैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर अब जब इससे फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, ये √3 है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू √3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, आप देख रहे हैं b है, जबकि यहाँ x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो देयरफॉर b की वैल्यू इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो है -4√3। तो अब आप स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए कि सॉल्व करते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो देयरफॉर 1 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस √b² है, और b की वैल्यू वही 1 है, तो 1 होल स्क्वायर, क्योंकि b पे स्क्वायर है तो 1 पे भी आपने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद माइनस फार्मूले का 4, a की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं a की वैल्यू 4 है, और सॉरी a की वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे a की जगह आप √3 लगा देंगे, और c की जो वैल्यू है वो है -4√3, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे -4√3। इसको आप बंद कर देंगे, और होल डिवाइडेड बाय 2a। तो a की वैल्यू क्या है, वो है √3। ये आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, माइनस माइनस प्लस। अब आप देखें कि ये जो अंडर रूट है और ये वाला अंडर रूट है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ाहिर है कि ये इन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, यानी
अंडर रूट दोनों थ्री को मैंने एक ही अंडर रूट में रख लिया, और फिर इसका क्या आ गया, ये पावर आ गया, यानी ये इसका पेयर आ गया। तो एक तो तरीका ये है कि ये पेयर बाहर आ जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक दूसरा तरीका इसका ये भी समझ लें, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप ये देखें कि अंडर रूट 3 को अगर मल्टीप्लाइड करता हूँ अंडर रूट 3 से, तो ये आ जाएगा जी अंडर रूट 3 पे स्क्वायर लगा लें। तो इसके ऊपर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर भी अंडर रूट होता है, इसका मतलब उस पर हाफ़ की पावर होती है। तो 3 स्क्वायर पे अंडर रूट है, तो इसके ऊपर हाफ़ की पावर है, तो हाफ़ की पावर लगा दी, इस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो बस याद रखने की बात यह है कि जब कोई भी मसलन अंडर रूट बी है मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी है, तो जस्ट आप याद रखें इसका आंसर बी आएगा। अंडर रूट अगर है जी 9 है और इंटू अंडर रूट 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया कि जी जब ये अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना है, प्लस है, और 4 तक कितना है, 16 है, और वो जो 3 आया था, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 16 और वो जो दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई हुए थे, तो इसका आंसर सिर्फ 3 आ गया था, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। एक स्टेप मुझे बढ़ाना पड़ा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 3 का कितना होता है जी, 48, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। ये साइड थोड़ी सी रिमूव कर लेते हैं, therefore x is equal to -1 प्लस माइनस 48 एंड 1 कितना हो जाता है, 49। इसको आप लिख लेंगे 49, और उसके बाद स्टूडेंट्स होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2 अंडर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 को आप देखें 7 7 49 पेयर बन गए, तो देयरफॉर इसका जो आंसर जो स्क्वायर रूट निकलेगा 49 का वो 7 आता है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। इसको 2 मरतबा खोलेंगे आप, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, एंड दूसरा आप इसे खोलेंगे x इज इक्वल टू -1 एंड माइनस 7 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। उसके बाद जी ये क्या सूरत बनती है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा ताकि कोई x की प्रॉपर वैल्यू आ जाए, तो वो हम चेक करते हैं कि क्या होगी, देख लीजिए। अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, ये -1 है, ये -1 है, और ये +7 है। 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 6 बच जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 ओवर 3। इसको काट लें, 2 1 एंड 2 3 का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 3। दूसरा आप देख लीजिएगा, दूसरे में है x इज इक्वल टू -1 एंड बल्कि यहाँ इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, -1 है और -7 है, तो दोनों चूँकि माइनस के हैं इसलिए ये ऐड हो जाते हैं, तो -1 एंड -7 -8, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। 2 1 एंड 2 4 था, तो देयरफॉर ये आंसर आ जाएगा आपका 4 ओवर और माइनस का 4 ओवर अंडर रूट 3। अच्छा, ये जो 3 ओवर अंडर रूट 3 आया है, इसको अगर आप देखें तो जैसा कि मैं अभी दोबारा से यहाँ समझाता हूँ कि ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3, इसका मतलब होता है 3, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो 3 आता है। तो इस 3 की जगह 2 मरतबा मैं अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ,
जैसा कि यहाँ मैं बता चुका हूँ कि ये 2 मरतबा 3 √3 का मतलब है 3। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, नीचे क्या आ गया √3 ऑलरेडी मौजूद था। एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया, तो x इज़ इक्वल टू ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको आप कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस 4/√3। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको 1.2 के एक तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करना सिखा दी, उसके बाद जो है मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, यानी फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करा दिया है। और किस तरह से उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं ये आपको उम्मीद है कि तरीका समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चन आप ख़ुद करें, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर ये मेरी काविश आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको देखें, दोस्तों से शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।